एपिसोड 292 उन पर बस जहर और ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें स्ट्रोक बनने पर मजबूर किया गया है। ये सब उस सिन्हा फैमिली का काम है जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, पर उन सबको कोई नहीं बचा सकता। उन सबको खून की कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर जैकी के पास जाकर उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोली, जिसने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें उसे 1000 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। वो मौत के लिए तड़पेंगे। ये तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब आगे। उसकी बात सुनकर जैकी की आंखों से आंसू बह गया। वो चाहे आपने दर्द को जितना छुपा ले उसकी दी उस दर्द को समझ ही जाती थी। उसे पता था अगर उसे कुछ भी उसे हुआ उसकी बॉस उन सबसे बदला जरूर लेगी। अगर वो मर भी जरा तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होता, पर वो कभी भी अपनी मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उसकी बॉस उसके पीछे पीछे उन सबको नर्क में भेज देती। पहले भी ऐसा 2 बार हुआ है। जैकी को कुछ गैंग ने पहले भी टारगेट किया था, और वो सभी गैंग अभी नर्क में होंगे। जैकी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर वो हंस नहीं सकता था क्योंकि उसकी गाल पर भी स्टिचेस लगे हुए थे। एक आदमी ने उसकी लेफ्ट गाल में चाकू घोंप दिया था। जैकी बेचैन हो गया। उसे मरना मंजूर था, पर अपने हैंडसम चेहरे पर दाग नहीं। वो ईशानी को देखकर अपनी चोट की तरफ इशारे करने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसकी बॉस जल्दी ही इस मार्क को गायब कर देगी। ईशानी भी जैकी का इशारा समझ गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये लड़का टूटा फूटा हालत में पड़ा हुआ है, फिर भी इसे बस अपनी चेहरे की फिक्र है। उसने लाचारी में सिर जा दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जैकी ऐसा ही है। उसे अपने हैंडसम चेहरे से ज्यादा अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। तभी राघव अंदर आया और मोक्ष और ईशानी को देखते हुए बोला, बॉस उनमें से कुछ लोग अभी हमारे कब्जे में है। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें गहरी हो गई। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून की प्यासी बन गई हो। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर ईशानी खड़ी हो गई। तभी जैकी अपनी लेफ्ट हैंड से धीरे से ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ईशानी जल्दी से पीछे मुड़कर पूछा। उसे लगा शायद जैकी को कहीं दर्द हो रहा होगा, पर जैकी ने ना में सिर हिला दिया और पास में रखी फोन की तरफ देखकर कुछ इशारा करने लगा। तुम्हें इस हालत में भी फोन चाहिए? लगता है आपने ये टूटी फूटी हालत दिखाकर तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, मोक्ष व्यंग करते हुए बोला। तो जैकी नाराजगी से उसे देखने लगा और ना में सिर हिला दिया। तो क्या है, तुमने मेरी बीबी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? मोक्ष उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए देखते हुए बोला। जैकी अब गुस्सा हो रहा था। ये उसके जीजू कुछ भी नहीं समझते हैं। वो अब अपनी चोट लगे फेस से पप्पी फेस बनाकर ईशानी को देखने लगा। कैसे कह रहा हो जीजू मुझे डांट रहे हैं? ईशानी ने सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, पर मोबाइल क्यों चाहिए? ईशानी ने उसके सामने फोन को रख दिया तो जैकी अपनी लड़खड़ाती उंगलियों से ईशानी की फोन पर वीडियो कॉल लगा दिया। ये देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो समझ गया कि जैकी क्या चाहता है। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम उन लोगों की मौत को लाइव देखना चाहते हो? जैकी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। जब राघव ने अन लोगों की बात किया तभी जैकी समझ गया था कि ये किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने उसे और नमन को टॉर्चर किया था, इसलिए वो उन सब की बुरी हालत अपनी आंखों से देखना चाहता था। ईशानी ने गहरी सांस लिया और बोली, ठीक है, अब आराम करो, और एक बॉडीगार्ड को अंदर रहने के लिए बोल दिया। मोक्ष, ईशानी और राघव वहां से बाहर चले गए। नकुल भी उनके साथ चला गया। वो भी उन सबकी मौत देखना चाहता था। 1 घंटे बाद वो सब मोक्ष के डाक विला में पहुंच गए थे, जो सिटी के बहुत दूर जंगल के बीच में था। चारों को देखते ही सभी गार्ड्स ग्रिड करने लगे। चारों अंदर चले गए। एक रूम के अंदर चले गए जहां कुछ लोगों को रखा गया था। वो सब बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे। सबकी माथे और चेहरे पर चोट था। मोक्ष ने इशारा किया तो एक गार्ड जल्दी से बाहर गया और गर्म पानी लाकर उन सब पर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही सब चीखते हुए उठ गए। कुछ लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, पर 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। वो बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह बैठे हुए थे, जैसे वो रिमोट कंट्रोल से चलते हो। उनके ऊपर स्ट्रोक ड्रग्स का असर जल्दी खत्म हो गया। ईशानी और मोक्ष समझ गए कि ये तीनों जेनेटस है, जिन पर हाई डोज ड्रग्स और जहर इंजेक्ट करके इन्हें इतना स्ट्रोक बना दिया गया है कि इन्हें दर्द भी पता नहीं चलेगा, और ना ही इन गोली लगने के बाद इन्हें फील होगा। इनकी स्ट्रोक सेल्स गोली को ज्यादा अंदर जाने से रोक देंगे। गोली को निकालने के बाद वो सब फिर से ठीक हो सकते हैं। पर ऐसी रिसर्च का सिर्फ एक ही नतीजा जीता है, और वो है मौत, वो भी 8 महीने के अंदर। और जब तक उनके अंदर का चिप एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये सब शांत ही रहेंगे। और आज चिप एक्टिवेट हो जाए तो ये सब ना चाहते हुए भी उस इंसान की इशारे पर काम करेंगे जिनके हाथ में पावर होगा। ईशानी को गुस्सा आ रहा था। उसने अच्छे से पता किया था कि ये सब लोग गरीब घर के लोग थे, जो अपनी घर चलाने के लिए बाहर कमाने जाते थे, मजदूरी करके पैसे कमाते थे, और इसका फायदा उठाकर सिन्हा फैमिली उन्हें उठाकर इन्हें उनकी फैमिली की जान की धमकी देकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था।
और जो मना करते थे उनकी फैमिली में से भी लोगों को जबरदस्ती उठाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बना दिया जाता था। और इसी वजह से कई सारी लोगों की जान भी चली गई थी और इन लोगों को भी देखकर लग रहा था इन लोगों पर 6-7 महीने पहले एक्सपेरिमेंट हुई है। इसका मतलब अगर ईशानी इन्हें ना भी मारे तो भी ये लोग 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली उस अपने दिमाग में फिट चिप की ब्लास्ट और ऑर्गन फेलियर की वजह से मारे जाएंगे। ईशानी ने बाकी सबको देखा जो गर्म पानी की वजह से छटपटा रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उन्हें अंदर बाकी 3 लोगों की तरह सहन शक्ति नहीं थी, ना ही उन्हें बाकी तीनों की तरह कोई दर्द नहीं होता था। राघव ने जल्दी से एक गार्ड को कॉल लगा दिया क्योंकि जैकी ये सब देखना चाहता था। वहीं जैसे ही उन लोगों की जलन थोड़ा कम हुआ उन सबने सामने देखा जहां 2 लोग किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? तुम लोगों को पता नहीं कि हम सब कौन है? मैं सिन्हा फैमिली से हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी की बात सुनकर बाकी के लोग भी अपनी गैंग की नाम लेकर मोक्ष और ईशानी को डराने की कोशिश कर रहे थे। पर यही सबसे बड़ी गलती थी जो उन लोगों ने किया था। ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल ने एक बॉक्स से खंजर निकालकर ईशानी के हाथ में दे दिया। ईशानी की नजर एक इंसान पर गई जिसने जैकी की गाल में चाकू घोंपा था। ईशानी ने उस आदमी को एक भयानक नजर से देखा, फिर उसके पास धीरे धीरे जाने लगी। ये रुककर सब पीछे होने लगे क्योंकि ईशानी के आसपास का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था और उसकी हाथ में रखा खंजर उसे देखकर तो वो थर थर कांप रहे थे क्योंकि ये खंजर अंडरवर्ल्ड की क्वीन का था। इसी खंजर से उसने कई बार कत्ले आम किया था। ये खंजर एक भयानक अस्तित्व था जिससे अनगिनत लोग खौफ खाते थे। इस खंजर को अंडरवर्ल्ड में और बिजनेस वर्ल्ड में भी हर कोई जानता था। कई बार उन लोगों ने क्वीन की हाथ में इस खंजर को क्वीन की हाथों में देखा था। ये सब भी सिन्हा फैमिली में इसलिए जुड़े थे क्योंकि ये सब भी अंडरवर्ल्ड के गैंग से थे जिसे सिन्हा फैमिली मैनेज करता था। क्वीन सबकी मुंह से एक साथ निकला, फिर आपने सामने खड़ी अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की की लाल आंखों में देखकर वो सब कांपने लगे। क्वीन आप हमसे क्या चाहती है? हमारा तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी बात सुनकर ईशानी किसी शैतान की तरह हंसने लगी। ईशानी की इतनी खतरनाक हंसी की आवाज उन लोगों की कान में किसी मौत की आदेश की तरह पड़ रहे थे। ईशानी कोल्ड आवाज में बोली, कुछ नहीं किया क्या? तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? बड़ी शिद्दत से हाँ, डॉक्टर ईशा को नहीं ढूंढ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर ईशा? सब लोग पहले तो कंफ्यूज हो गए, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई। मतलब उसे ढूंढ रहे हैं? मतलब क्या अंडरवर्ल्ड की क्वीन ही डॉक्टर ईशा है? आप ही डॉक्टर ईशा है मिस क्वीन? एक आदमी डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोला। ये वही आदमी था जिसने जैकी को चुकी घोंपा था। ईशानी ने झटके से उसकी गाल में अपनी खंजर घोंप दिया। वो खंजर उसकी एक गाल से उतरकर दूसरी तरफ की गाल से निकल गया। उस आदमी को इतना दर्द हो रहा था कि उसे मर जाने का मन कर रहा था। फिर भी खंजर मुंह में होने की वजह से वो चीख भी नहीं पा रहा था। तुमने इसी तरह से इसके मुंह में चाकू मारा था ना? इतना कहकर ईशानी ने अपनी खंजर को ट्विस्ट करके उसकी मुंह से निकाल लिया। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए नीचे लेट गया। उसकी मुंह से बेतहाशा खून बह रहा था। वो जोर से चीख रहा था। उसकी हालत देखकर बाकी सब डर से कांपने लगे। ईशानी ने दूसरे आदमी को देखा तो वो आदमी डर से पीछे होने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से आपकी नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं, नहीं तो आप मुझे गोली मार डाले। वो गिड़गिड़ाने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने ही जैकी के मुंह के अंदर गर्म रूट को डाल दिया था तो अब क्वीन की उसके साथ जरूर यही करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने जैकी की गाल पर चूम से मारा था क्वीन ने उसके साथ उससे भी बेरहमी से काम किया था। वो इतना दर्द नहीं सहना चाहता था, इससे अच्छा तो मौत है। वहीं जैकी और नमन ये सब हॉस्पिटल बेड पर लाइव देख रहे थे। उनके सामने एक गार्ड खड़ा होकर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें सब दिखा रहा था। जैकी की आंखों में नमी थी। उसकी बॉस उसे कितना प्यार करती है, इसलिए छोटी सी स्माइल भी थी, जबकि उसे स्माइल करने पर भी अपने मुंह में बहुत दर्द हो रहा था। वहीं ईशानी ने इशारा किया तो एक गार्ड जलता हुआ कोयले को लेकर अंदर आ गया। अब तो उस आदमी को सामने मौत दिखाई दे रही थी। तुम्हें बहुत शौक है लोगों के मुंह को जलाने का। इतना कहकर ईशानी ने अपनी खंजर को उस कोयले पर तपाया और उस आदमी की मुंह के अंदर जबरदस्ती गर्म खंजर को डाल दिया। उस आदमी की चीख उसकी मुंह में ही अंदर गूंजती रह गई, पर बाहर नहीं आया। गर्म खंजर उसके गले तक उतर गया था। उसका पूरा मुंह डे से जल रहा था। वो मौत की भीख मांगने के लिए भी चिल्ला नहीं सकता था। उसकी जीभ कटकर जन्म पर आ गिरी। वहीं आपने दोनों साथियों की हालत देखकर बाकी सब और भी डर गए। मोक्ष और ईशानी ने एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया। सबको एक भयानक मौत मिली थी। किसी की हाथ कटकर जमीन पर गिर हुआ था, तो किसी की आंखें निकाल गई थी, तो किसी की पैर कट गया था। ईशानी से भी मोक्ष ज्यादा निर्दयी था। उसके अंदर जो खून की लत था वो इन सबसे भड़क गई थी। अब सब उन तीनों आदमियों को देखने लगे जो अभी भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हुए थे।
जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, वो सब थोड़ा डर तो गए थे, उनकी इंसानी दिमाग और पास्ट थोड़ा याद आ रहा था। पर ज्यादा नहीं, और ये तीनों बहुत दूर थे, इसलिए चिप भी डीएक्टिवेट था। इसलिए वो चुपचाप बैठे थे। ईशानी ने उन तीनों को देखा, फिर राघव और नकुल से बोली, इन तीनों के कान के पास चिप की जगह गोली मारो। चिप डिस्ट्रिय होते ही ये सब मर जाएंगे, पर इनकी फैमिली के बारे में पता करो और उन्हें पैसे भेज दो ताकि वो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सके, और सभी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मीडिया में रिलीज कर दो। राघव और नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं वो तीनों जेनेट्स जो अभी थोड़ा नॉर्मल थे, उनकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। वो भी इस तरह की दर्दनाक जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। मोक्ष और ईशानी वहां से चले गए। वो दोनों सीधा राजवंश विला निकल गए, क्योंकि ईशानी अब अपनी दोनों बच्चों को छोड़कर ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी। वहीं आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में सारे प्रूफ के साथ सिन्हा फैमिली की कारनामे दिखाया जा रहा था। सभी नेटिजन सिन्हा फैमिली को बुरी तरह गालियां देकर कोस रहे थे। उनमें कुछ वीडियोस थे जो रत्नाकर सिन्हा की थी और बाकी लैब की थी, जहां जबरदस्ती लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था।